मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं बेटा। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आपका जो फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम रहा तो उसका आपको अनुभव एक अच्छा रहा होगा और आपकी तैयारी कैसी है उसका भी आपको बेटा पता चला होगा। आगे जो एग्ज़ाम रहेंगे उसमें आप ध्यान रखना, आपके लगभग 15 दिन पर एक एग्ज़ाम रहेगा। उस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको लगे रहना है। आपके बाद जो एग्ज़ाम होगा अपना वो बेटा 2 चैप्टर रहेंगे। एक तो बेटा हम बात करते हैं इसमें अपना जो चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और सेकंड रहेगा पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है बेटा, तो इन 2 चैप्टरों से आपको अपनी तैयारी करनी है, पॉलिटिकल पार्टी और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हमारा चल रहा है जो चैप्टर बेटा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये इतना लेंथी बेटा, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। हमने उस दिन इसके बारे में पढ़ा भी था कि भी व्हाट इज डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से और किन वर्ड्स से बना है, उनके क्या मीनिंग्स है। उसके बाद हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताओं के बारे में पढ़ा, इसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ा और इसकी डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट हमारा टॉपिक था बेटा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल से रन करे, इसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, तो उसके लिए क्या नेसेसरी है। आज हमारे सामने जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, उसमें सबसे पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कि जैसे कहा जाता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो अदर दूसरी प्रकार की जो सरकारें हैं उनसे क्या है, अच्छी है। तो क्यों है, कैसे है। जैसे बेटा हमने अगर इतना पता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और इसकी विशेषताएं या इसकी मेरिट्स के बारे में हमें पता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वास्तव में ही बेटा अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट है उनसे क्या है, बेटर है, बेस्ट है। कैसे है, क्योंकि बेटा इसका अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स को क्या देती है, इक्वल राइट्स देती है। क्या देती है, इक्वल राइट्स। जबकि बेटा अगर हम इसकी कंपेयर करें किसके साथ, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के साथ, तो अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट है या भी मोनरास गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप टाइप्स की जो गवर्नमेंट्स है वहां पर सिटीजन्स को इक्वल राइट्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को क्या देती है, इक्वल राइट्स देती है बेटा। दूसरा इसमें आता है नो डिस्क्रिमिनेशंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स के साथ किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भी सिटीजन्स को क्या देती है, इक्वल राइट्स। और यहां तक कि डिस्क्रिमिनेशन पर क्या लगाया जाता है, बैन लगाया जाता है। अगर किसी भी बेसिस पर अगर सिटीजन्स के साथ भेदभाव होता है तो वहां पर बेटा सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उस पर रोक लगाती है और इस तरह की करने वाले लोगों को क्या करती है, पनिश करती है, उनको सजा भी देती है। और बेटा जो अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है वहां पर अदर जो सोशल ग्रुप होते हैं जो बेटा पावर्स में नहीं होते हैं उन ग्रुप के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं फ्रीडम्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स को क्या देती है बेटा, डिफरेंट टाइप्स की फ्रीडम्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है वहां पर फ्रीडम पर क्या होता है, पूरी तरह से बैन होता है। देखिए बेटा आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसके आंसर या क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े चेंज होंगे लेकिन आंसर लगभग उन्हीं में से बनता है। तो इसमें हम कह रहे थे राइट टू इक्वलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशंस और फ्रीडम्स, हमने यहां तक पढ़ा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को इस तरह से ट्रीट करती है, जबकि अदर फॉर्म्स जो गवर्नमेंट्स होती है वो इस प्रकार के राइट्स नहीं देती है। फिर हम कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। देखिए बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से वो अदर फॉर्म से बेस्ट है, उसका कारण ये भी है कि ये एक वैधानिक या कानूनी सरकार होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं या गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्टेड होती है सिटीजन्स द्वारा। और बेटा यहाँ पर एवरी 5 ईयर्स बाद क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो मीन्स यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मर्जी से नहीं बनाई जाती है, जबकि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में बेटा 1 पर्सन का रूल्स होता है, या अदर हम बात करते हैं सम पर्सन का क्या होता है, रूल्स होता है। और वो गवर्नमेंट सिर्फ उन व्यक्तियों के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, रन होती है। लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, रन होती है। इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, बेटर गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखित जो दस्तावेज होते हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं उन रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या होती है,
चलाई जाती है या चुनी जाती है। मीन्स ये थोपी हुई सरकार नहीं होती है, और जो सरकार होती है वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है, इसलिए बेटा इसे वैधानिक गवर्नमेंट कहा जाता है। ये एक अलग क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, एक्सप्लेन दीज स्टेटमेंट्स। तो आप बता सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट कैसे है। फिर अगर हम आते हैं बेटा अकाउंटेबल्स गवर्नमेंट। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स के प्रति बेटा जवाबदेही होती है। मीन्स ये नहीं कि भी जैसे एक डिक्टेटर होता है जो तानाशाह होता है, उन्हें अपने सिटीजन्स को या अपने नागरिकों को किसी भी प्रकार से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो भी जो रूल एंड रेगुलेशंस जो बनाता है उस रूल एंड रेगुलेशंस को सिटीजन्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, पहली बात तो पीपल्स अपने रूलर्स को क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट करते हैं, या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का लोगों के पास क्या होता है, राइट्स होता है। लोगों के पास राइट टू वोट्स का अधिकार होता है। और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो जो भी कार्य करती है उन कार्यों के लिए या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के लिए वो बेटा किसके प्रति, जनता के प्रति, जो सिटीजन्स होते हैं उनके प्रति अकाउंटेबल्स होती है। मीन्स उससे जो अपने हर कार्य का क्या देना पड़ता है बेटा, जवाब देना पड़ता है। कैसे, अगर हम मानते हैं कि भी हमने जो भी गवर्नमेंट चुनी, अगर वो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, उसके डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस सही नहीं है, तो बेटा जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो उस इलेक्शन टाइम में हम उन लीडर्स से क्या कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनको आने वाले चुनाव में हरा सकते हैं। इसलिए हर एक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है उसका एक यही मेन मोटो होता है कि वो अपनी जनता या अपनी सिटीजन्स के प्रति क्या हो, अकाउंटेबल्स हो, तभी ताकि वो दोबारा सत्ता में आ सके। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक अकाउंटेबल्स या जवाबदेही सरकार होती है, जबकि अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल्स नहीं होती सिटीजन्स के प्रति। दूसरा इसमें आता है बेटा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, क्योंकि उसको पता है कि उसको अपने हर कार्य का क्या देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है और हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और उसे बेटा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और आफ्टर 5 ईयर्स बाद क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। अगर वो उत्तरदायी नहीं होगी तो बेटा सिटीजन्स क्या करेंगे, आने वाले इलेक्शंस में उस गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है बेटा, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी होती है। तो ये जो तीन जो विशेषताएं हैं, ये तीनों विशेषताएं आपसे अलग क्वेश्चंस के रूप में भी पूछी जा सकती हैं बोर्ड एग्जाम में, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए अकाउंटेबल्स गवर्नमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट्स, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट्स। तो बेटा इसमें लोकतांत्रिक सरकार में उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है, या वैधानिक सरकार होती है, इस पर आपसे अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने आपको नोट्स में इसके अलग क्वेश्चंस भी लिखवाए हैं, आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो बेटा आप उस चीज को लेकर के श्योर करें और अपनी तैयारी करें। इसके अलावा भी हम देखिए इसमें रूल ऑफ द पीपल्स, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेटा लोगों का शासन होता है, जबकि अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती है वहां पर 1 पर्सन्स, ये हम बात करते हैं सम पर्सन्स का क्या होता है, रूल्स होता है। तो मींस वहां पर सभी लोगों का शासन नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेटा जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट टू वोट्स का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स होती है। जबकि अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है वहां सिटीजन्स के पास राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं होता है लगभग, तो अगर राइट टू वोट्स का अधिकार होता है तो वो इक्वल वे में नहीं होता है। यहां तक कि बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो मीडिया होती है वो क्या होती है, फ्री होती है। मींस मीडिया को सरकार के बेटा कार्यों के बारे में जानकारी या उसकी आलोचना करने का क्या होता है, पूरी तरह से अधिकार होता है। लेकिन बेटा अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है वहां पर मीडिया में पर क्या होती है, सेंसरशिप होती है। इसके अलावा बेटा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें बेटा जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट्स होता है, वो भी क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑर्गन्स होता है। उस पर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स का प्रेशर नहीं होता है, वो उनके अदर ऑर्गन्स के कंट्रोल में नहीं होता है। इस वजह से बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंस होना, जबकि अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है वो जुडिशरी होती है, वो गवर्नमेंट के क्या होती है, कंट्रोल में होती है और वहां पर फेयर डिसीजंस नहीं होते हैं। यहां तक कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट से बेटर या बेस्ट बता रहे हैं, तो इसके हम काफी क्या दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ
गवर्नमेंट्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बेटा इनके बारे में बताया है, तो आप इस वीडियो को जब एक बार दोबारा इसको अच्छे से सुनना और समझना, तो आप फिर उसके बाद आप नोट्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है बेटा अकोमोडेट द सोशल डिवर्सिटी। अकोमोडेट बेटा जैसे हम बात करते हैं अकोमोडेशंस ऑफ द सोशल डिवर्सिटी की, तो मीन्स सामाजिक विविधताओं का संभालना। बेटा जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकोमोडेट द सोशल डिवर्सिटी इन व्हाट वे, मीन्स एक लोकतांत्रिक सरकार है वो सामाजिक विविधताओं को कैसे संभालती है। आप जानते हैं कि आज एट प्रेजेंट जो जितने भी जो वर्ल्ड के जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, वो एक लार्ज मीन्स बड़े देश हैं। वहां पर पॉपुलेशन का साइज भी क्या है, लार्ज है। और बेटा वहां पर जो सोशल डिफरेंस काफी वे में एक डिफरेंट टाइप के सोशल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कास्ट बेस पर हो सकता है, रिलीजियस बेस पर हो सकता है, जेंडर बेस पर हो सकता है, स्किन बेस पर हो सकता है बेटा। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं इसमें अदर जैसे भी कल्चरल्स या लैंग्वेज या बेटा हम बात करते हैं एथेनिक्स, ऐसे कई प्रकार के या रीजनल्स सोशल डिफरेंस देखने को मिलते हैं एक ही कंट्री में। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो चैलेंज यही होता है कि इन सभी प्रकार के सोशल डिफरेंस को या जो सोशल डिफरेंस है उनको कैसे अकोमोडेट किया जाए, ताकि सभी सिटीजन्स को ये लगे कि हाँ ये हमारी गवर्नमेंट है और ये सभी के साथ इक्वल ट्रीट करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने सबसे फर्स्ट चैलेंज तो यही होता है कि अब हमारे सामने ये आता है कि पर्सन्स की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो एक अपने देश में जो पाए जाने वाले जो सोशल डिफरेंस होते हैं या सोशल डिवर्सिटी होती है उसको किस वे में बेटा अकोमोडेट करती है, किस प्रकार से वो संभाल करके रखती है। हम अपने देश से ले लेते हैं, हमारे देश में डिफरेंट टाइप के सोशल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। देखें तो बेटा कास्ट बेस पर भी है, रिलीजियस बेस पर भी है, लैंग्वेज बेस पर भी है, कल्चरल बेस पर भी है, ज्योग्राफिकल बेस पर भी है, एथेनिक बेस पर भी है और स्किन कलर बेसिस पर भी है। तो हमारे देश में डिफरेंट टाइप के सोशल डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ किस टाइप की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ की जो सरकार है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार से सोशल डिफरेंस को अकोमोडेट कर रही है। तो इसमें किस प्रकार से बेटा देखिए बेटा अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है इन्हीं पर हम आ रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सिटीजन को इक्वल राइट्स देती है। मीन्स जेंडर, कास्ट, रिलीजियंस, जोग्राफिकल, कल्चरल, एथेनिक, स्किन कलर, डिफरेंट बेसिस पर मीन्स कोई भी हो सभी को क्या दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। मीन्स किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देकर के सोशल डिवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। हम किसी भी बेसिस पर किसी के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो हर एक सिटीजन को लगता है हाँ भाई ये हमारे देश है, ये हमारी सरकार है, क्योंकि वो सभी के साथ क्या कर रही है, इक्वल ट्रीट कर रही है और सभी को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे देश में हमने डिस्क्रिमिनेशन पर क्या किया है, बैन किया है। आर्टिकल जो 17 है हमारा, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन पर डिफरेंट बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन पर हमने क्या किया है, बैन किया है। तो हम डिस्क्रिमिनेशन पर बैन कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम जो सोशल डिवर्सिटी है उसको क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। साथ में बेटा हम क्या कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स को क्या कर रहे हैं बेटा, फ्रीडम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रीडम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फ्रीडम्स भी क्या करती है, सोशल डिवर्सिटी को अकोमोडेट करने में हमारी हेल्प करती है। यहां तक कि बेटा अगर हम बात करते हैं एवरी सिटीजन्स को हम क्या देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं। क्या देते हैं, इक्वल राइट्स। और बेटा इक्वल राइट्स, जो राइट टू वोट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, राइट टू वोट्स चाहे वो बेटा अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेटा किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, ये भी तो इस आधार पर हम बात करते हैं। तो बेटा हमने सभी को इक्वल राइट टू वोट्स का दिया, राइट्स दिया, और उसके साथ प्रत्येक वोट्स की वैल्यू हमने क्या रखी, इक्वल रखी। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि किसी भी बेसिस पर लोगों के साथ क्या नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन से नहीं हो। तो ऐसा करके भी हम क्या कर रहे हैं, सोशल डिवर्सिटी को अकोमोडेट कर रहे हैं। यहां तक कि हमने जो मिनोरिटीज कम्युनिटीज हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो संख्या में कम है, यस बेटा जो हमारे देश में संख्या में क्या है, कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, मिनोरिटीज कम्युनिटीज को क्या दे रहे हैं, पावर शेयरिंग में रिजर्वेशंस दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशंस दे रहे हैं, ताकि वो इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से ऊपर
उठ सके। तो यहाँ पर हम रिजर्वेशंस के माध्यम से भी बेटा सोशल डिवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सोशल डिफरेंस, सोशल डिवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं। नागरिकों की हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर गवर्नमेंट होती है अपने सिटीजन्स की करती है, इंक्रीज करती है। तो उसके लिए भी हमारे सामने बेटा पर्संस है कि भी हम जिसे हम बात कर रहे हैं कि भी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स के फ्रीडम्स और डिग्निटी को कैसे इंक्रीज करती है। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन के रूप में पूछा जाता है। तो अपने पॉइंट्स यहाँ से फिर आएंगे कि वो अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देती है। एवरेज सिटीजन्स को क्या देती है बेटा, राइट टू वोट्स का अधिकार देती है। प्रत्येक वोट्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स होती है। यहाँ तक कि डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस में सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लोग अपने रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। लोगों को अपने रूलर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज करने का क्या होता है, राइट्स होता है। तो अगर इतने ज्यादा पॉलिटिकल वे में पावर्स जो हम बात कर रहे हैं, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही अपने सिटीजन्स को दे सकती है। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो सिटीजन्स होती है उसकी डिग्निटी और फ्रीडम्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती है वहां पर इस तरह के राइट्स या इस तरह के फ्रीडम्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम्स को क्या करती है, इंक्रीज करती है। यस, फिर आता है बेटा इसमें इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटा ट्रांसपेरेंसी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। पारदर्शिता मीन्स यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना बेटा, पारदर्शिता मीन्स साफ स्पष्ट दिखाई देना। तो आप हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी हमें क्या होती है, जानकारी होती है। हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रूलर्स को चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने हमें आरटीआई मीन्स सूचना पाने का क्या दिया है, अधिकार दिया है कि आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी गवर्नमेंट के प्रशासनिक अधिकारी से बेटा आप क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कि मीन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां लगाए जा रहे हैं, हम हर एक प्रकार की कार्य की क्या ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार के राइट्स एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही देती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पारदर्शिता होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। जबकि बेटा अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसमें सिटीजन्स को इस प्रकार के राइट्स नहीं दिए जाते हैं। यस, तो यहां तक बेटा अपने जैसे मैंने आज जो टॉपिक पढ़े हैं ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। इसके साथ एक लास्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। देखिए बेटा, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटीज ये बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट से बेस्ट है या बेटर है या नहीं है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो हम फिर भी कहेंगे हाँ बेस्ट है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट के कंपेयर में काफी क्या है, स्लो जरूर है। लेकिन बेटा ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, इसमें देखा गया है कि जो डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होती है, हाई होती है। किसके कंपेयर में, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के कंपेयर में। लेकिन बेटा यहाँ भी एक अगर हम बात करने लंबे समय की तुलना करें तो उस तुलना में पाएंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ तक कि बेटा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ साथ यहाँ जो सोशल डिवर्सिटी, सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में या पॉवर्टी को रिड्यूस करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटा एक सही गवर्नमेंट क्या हुई है, साबित हुई है। तो बेटा इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक के साथ आप अपने चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं तो आप पाएंगे कि हाँ आपकी लगभग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा जरूर संपर्क करें, संकोच न करें। धन्यवाद।